क्या है एनपीएस? नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसे केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया था। इस तारीख के बाद ज्वाइन करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ये योजना अनिवार्य है। अगर आप एनपीएस के तहत सरकारी सर्विस में ज्वाइन किया है तो आपको रिटायर होने के बाद कुल कितना पैसे मिलेंगे और कितने पेंशन मिलेंगे, चलिए जानते हैं एनपीएस के बारे में गहराई से। एनपीएस एक पेंशन योजना है। आप इस योजना में अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट और उस पर मिलने वाले रिटर्न से आपका एनपीएस खाता धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। केंद्रीय कर्मचारी के वेतन और डीए का 10% एवं सरकार के तरफ से 14%, कुल मिलाकर 24% अपने एनपीएस खाते में हर महीने इन्वेस्ट होता है। केंद्रीय कर्मचारी का जमा राशि खास करके 3 पेंशन स्कीमों में इन्वेस्ट किया जाता है। नंबर 1 एसबीआई पेंशन फंड स्कीम, नंबर 2 यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन, नंबर 3 एलआईसी पेंशन फंड स्कीम। इस तीनों फंड में एसबीआई में 38%, यूटीआई में 32% और एलआईसी में 30% का हिसाब से डाला जाता है। एनपीएस में कोई रिटर्न की गारंटी नहीं है और ना ही सरकार हर वर्ष रिटर्न की घोषणा करती है। वह शेयर मार्केट के अनुसार होगा, लेकिन हर वर्ष 9% या उससे अधिक मिलने का उम्मीद रख सकता है। चलिए एनपीएस स्कीम में रिटायर होने पर कुल कितना पैसा मिलेंगे और कितना पेंशन मिलेंगे कैलकुलेटर के जरिए हम पता करेंगे। ब्राउज़र में एनपीएस कैलकुलेटर सर्च करने से पेंशन कैलकुलेटर एनपीएस ट्रस्ट, पेंशन कैलकुलेटर एनपीएस ट्रस्ट का पेंशन कैलकुलेटर हमको मिल जाएगा। ऐसे वेबसाइट खुल जाएगा। हम अपना पेंशन जब 60 साल का उम्र जब होगा तो पेंशन कितना मिल जाएगा और लमसम कितना अमाउंट हमको मिल जाएगा, इसका बारे में देख सकता है। ये देखिए 1/1/1999 डेट ऑफ बर्थ डालने से 21 साल उम्र होता है। तो 21 साल में या 21 साल से 25 साल का अंदर जो भी आदमी नौकरी लगता है उनको कितना पेंशन मिलेगा और कितना उनको टोटल कॉर्पस मिलेगा और उनको कितना इन्वेस्ट करना होता है, इसका बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो एक आदमी 21 साल में जब नौकरी लग गया तो उसको हर महीना जो कंट्रीब्यूट होता है तो उनका बेसिक प्लस डीए का 10% प्लस गवर्नमेंट का तरफ से 14%, उसका हिसाब से 24% जो जमा होता है वो अमाउंट एवरेज हम देखेगा तो पूरे सर्विस का एवरेज एक सी लेवल एम्प्लॉय का एवरेज देखेगा तो 10,000 कम से कम होगा। कम से कम है वो 20,000 तक भी हो सकता है। आगे पे कमीशन आएगा और हर साल इंक्रीमेंट लगता है और डीए का भी बढ़ोतरी होता है। तो कम से कम लेकर के 10,000 रुपया पर मंथ डालेंगे तो टोटल उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा 39 ईयर्स का, जब 21 साल में सर्विस में आएगा तो 39 ईयर्स कंट्रीब्यूशन होगा। और नेक्स्ट जो है रिटर्न, उसमें हमने जो इन्वेस्ट करता है तो उसमें कितना रिटर्न्स आएगा, तो कम से कम 10% तो रिटर्न आ ही जाएगा। क्योंकि पिछले साल जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो 9 पॉइंट समथिंग रिटर्न आया था तो वो आगे जाकर के बढ़ते जाएगा, वो बढ़ते ही मिलेगा। तो हमने 10% के हिसाब से इन्वेस्ट एक्सेप्टेशन कर सकता है। तो नेक्स्ट जो है ये परचेस एनिटी, जो एनिटी हमने जो टोटल कॉर्पस जो बनता है, हमको जो टोटल पैसा जो बनता है उसमें से 40% का एनिटी खरीदना होता है। उस एनिटी खरीदने से ही हमको पेंशन मिलता है, उस एनिटी से ही पेंशन मिलता है। तो उसका बारे में आगे बता देंगे। तो 40% हमने एनिटी के लिए दे दिया, और मिनिमम 40% लेना है और ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। और उस एनिटी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो 6% कम से कम है, उस समय ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब आप रिटायरमेंट होता है उस समय 40% एनिटी जमा करेगा तो उसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 6% इसमें दे रखा है, वो मिनिमम है। तो इतना जो दे दिया इसका हिसाब से हमको देखिए, यहाँ देखिए 46,80,000 ये टोटल 39 ईयर्स में
जमा हम गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन और हमारा कंट्रीब्यूशन जो मिल करके 46,80,000 रुपया जमा होता है। तो इसमें टोटल कॉर्पस कितना बनेगा, ये देखिए 5,76,00,000 समथिंग बन रहा है। इसमें टोटल कॉर्पस 5 करोड़ बन रहा है जब आपका 60 साल सर्विस होगा तब तक। तो ये 5,76,00,000 में से कितना मिलेंगे, देखिए इस कॉर्पस से ही आपने 40% एन्युटी खरीदना होता है। जो एन्युटी खरीदेगा तो वो कितना खरीदना है, तो देखिए 2,30,00,000 का एन्युटी आप खरीदना होगा और बाकी जो आपका हाथ में जो मिलेगा 3,45,00,000 रुपया आपका हाथ में मिल जाएगा, ये जो है। और आपको पेंशन कितना मिलेगा, मंथली पेंशन आपने ये 2,30,00,000 रुपए जब एन्युटी खरीदेगा, 40% जो एन्युटी खरीदेगा उसको ऊपर जो 6% का हिसाब से इंटरेस्ट लगा करके आपको पेंशन एक्सेप्टेड मंथली पेंशन विल बी 1,15,270 रुपया से ऊपर आपको पेंशन मिलेगा। रिटायर होने पर या 60 वर्ष की आयु के होने पर आप अपना खाता बंद कर सकते हैं। खाता बंद करते समय आप कुछ पैसा एक मुश्त निकाल सकते हैं। बचे हुए पैसे से आपको एक एन्युटी प्लान खरीदना होगा। जैसे पहले बताया 40% का मिनिमम एन्युटी प्लान आपको खरीदना होगा। अगर आप 60 वर्ष की आयु से पहले या सेवानिवृत्ति से पहले अपने एनपीएस खाता बंद करना चाहते हैं तो आपको जमा राशि के केवल 20% राशि ही एक मुश्त निकाल सकते हैं। बाकी 80% राशि जो है एन्युटी प्लान खरीदना होगी। अगर 60 वर्ष की आयु या सेवानिवृत्ति होने पर आप एनपीएस खाता बंद करना चाहता है तो आपको जमा राशि से 60% राशि एक मुश्त निकाल सकते हैं। बाकी 40% से आप एन्युटी प्लान खरीदना होगी। उस 40% का ऊपर जितना इंटरेस्ट रेट उस समय होगा उसका हिसाब से आपको हर महीना पेंशन मिलते रहेगा। एन्युटी प्लान क्या होती है? एक वार्षिकी के तहत आप एक बीमा कंपनी को एक मुश्त पैसा देते हैं और इसके बदले आपको पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलती रहती है। मान लिए आपके पास 10 लाख रुपए है और उस समय एन्युटी का इंटरेस्ट रेट 6% चल रहा है, तो बीमा कंपनी आपको 10 लाख रुपए लेकर आपको आजीवन हर वर्ष 60,000 रुपये देंगे। अगर आप मासिक आय का विकल्प चुनते हैं तो आपको हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। ये जस्ट एक उदाहरण बताया हूँ। ये 10 लाख रुपये नहीं है। आपको जब एन्युटी प्लान जब खरीदना होगा वो करोड़ का हिसाब से खरीदना होगा। उस समय जब रिटायरमेंट होगा तो पहले जैसे बताया 2.5 करोड़ या 3 करोड़ का हिसाब से आप खरीदना होगा, तो उतना आपका पेंशन भी बढ़ जाएगा। जैसे पहले देखा 1,15,000 का ऊपर पेंशन जब मिल रहा था। क्या 60 वर्ष की आयु से पहले आप एनपीएस से पैसा निकाल सकते हैं? जी हाँ, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में आप एनपीएस से कुछ पैसा निकाल सकते हैं। अपने योगदान का, ताकि गवर्नमेंट का योगदान को छोड़कर 25% तक आपका प्रथम घर का निर्माण, खरीद, बच्चों का उच्च शिक्षा या विवाह के लिए, स्वयं, पति, बच्चों और आश्रित माता पिता के 13 विशिष्ट बीमारियों के इलाज के लिए या किसी दुर्घटनाओं के बाद इलाज के लिए निकाल सकते हैं। जो 13 विशिष्ट बीमारियां जो है वो आपको वेबसाइट में अलग मिल जाएगा, वो चेक कर सकता है। लेकिन आप इन बातों पर ध्यान दें, पैसा आप केवल एनपीएस खाता खोल के 10 साल के बाद ही निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर आप 3 बार पैसा निकाल सकते हैं। पैसे निकालने के बीच 5 साल का गैप भी होना चाहिए।
ये प्रतिबंध गंभीर बीमारियों के लिए लागू नहीं होता है। क्या आप जानता है एनपीएस में दो तरह के अकाउंट होते हैं, एनपीएस टायर 1, एनपीएस टायर 2। इनमें से केवल एनपीएस टायर 1 ही रिटायरमेंट पेंशन अकाउंट है, जो कि अपना जो पैसा जो कंट्रीब्यूट होता है वो पैसा एनपीएस टायर 1 में ही जाके जमा होता है। टायर 2 अकाउंट एक म्यूचुअल फंड की तरह से है, आप जब चाहे उसे पैसा निकाल सकता है, जब चाहे पैसा डाल सकता है। क्या न्यू पेंशन स्कीम में पैसा डालने से आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा? हाँ जी, मिलेगा। सेक्शन 80 सीसीडी के तहत टायर 1 में इन्वेस्ट करने वाले 1.5 लाख रुपए तक या आपके बेसिक वेतन प्लस डीए के 10% तक छूट ली जा सकती है। एनपीएस खाते से पैसा निकालने पर हमें कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है। ये टैक्स फ्री सेविंग्स स्कीम है। न्यू पेंशन स्कीम में जो भी आदमी एनरोल हुआ है तो उनको सबको प्रान नंबर अलॉट होता है। प्रान का मतलब है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। जब आप कोई एनपीएस अकाउंट खोलते हैं तो आपको एक प्रान मिलते हैं। एक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रान हो सकता है। इसका मतलब आप दूसरे प्रान नहीं खोल सकता है। अगर प्रान पूरी तरह से पोर्टेबल है, अगर आपको अपने एनपीएस अकाउंट शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको नया अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप पुराने एनपीएस अकाउंट को ही शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे करने की ज़रूरत आपको नौकरी बदलने समय पड़ सकती है, ताकि आप अपना डिपार्टमेंट छोड़ करके दूसरा डिपार्टमेंट में जाएगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ करके स्टेट गवर्नमेंट में जाएगा, या स्टेटमेंट छोड़ करके सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा, तो आपको एनपीएस खाता बदलने का ज़रूरत नहीं है। आपका प्रान नंबर एक ही रहेगा। वो सेक्टर चेंज कर करके आप इस सेक्टर में आ सकते। अगर आपको इस वीडियो पसंद आ गया तो ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे जो भी इन्फॉर्मेशन है पहले मिल जाए। थैंक यू, नमस्कार।